नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी न्यूज़ और आ रही है। रेवेन्यू रास्ता एक बड़ा इरिटेंट होता था। भाई साहब, वहाँ तो रेवेन्यू रास्ता जा रहा है, ये हमें बहुत सुनने को मिलता था, नहीं मिलता था। तो इसकी एक अच्छी न्यूज़ आ रही है। ये दिखाता है गवर्नमेंट कितनी प्रोएक्टिव है। कहाँ जहाँ जहाँ कोई इशू होता है वहाँ वहाँ वो कुछ ना कुछ आके अमेंडमेंट निकाल कर पब्लिक के लिए, बिल्डर के लिए और समाज के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालती है। तो जी, रेवेन्यू रास्ता अब बिल्डर खरीद सकता है। एंड जो इंडिया का टॉप बिल्डर है उसने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि उसके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें सारे रेवेन्यू रास्ते वो खरीद रहा है। तो नाउ इट इज़ नाउ इन ओपन नोटिफिकेशन, गैजेट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की इसके ऊपर क्लियर आ चुका है, एग्जिस्ट करती है, प्रोसीजर एग्जिस्ट करता है। थोड़ा सा आपको उसके लिए बता दूं कि बिल्डर भाई जो उसका सर्कल रेट है उसके डबल पैसे देने को तैयार है तो इमीडिएटली हो जाएगी, या दूसरा उन्होंने ऑल्टरनेटिव वैल्यूअर का निकाल रखा है कि भी एक कमेटी बैठेगी, वैल्यूएशन डिसाइड करेगी और वो सर्कल रेट से तो नीचे हो नहीं सकता। और तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि लास्ट 1 ईयर में उस एरिया में जितने ट्रांजैक्शन हुए हैं लैंड के, उनकी 2 ट्रांजैक्शंस की एवरेज को बताकर उस पर ले सकता है। तो 3 ऑप्शंस हैं, आउटराइट परचेज डबल रेट पे, मीडियन या वैल्यूएट। तो हम इसमें नहीं डलेंगे बिकॉज हम तो बिल्डर नहीं है, उसने खरीदनी है। जौन से पे उसको समझ में आएगा वो खरीद लेगा, लेकिन अब वो खरीद सकता है। तो कहीं भी कोई कुआं आ रखा है, कोई रेवेन्यू रास्ता जा रहा है या कुछ इस तरह की चीज़ें जा रही हैं, तो गुड न्यूज़ ये है, येस बिल्डर कैन बाय। विल बिल्डर बाय? ऑफ कोर्स दे विल बाय, बिकॉज वो रिकवर तो आप ही में से कर लेंगे। ठीक है, जैसे एक बहुत बड़ा चेंजिंग था ईडब्ल्यूएस वाला, जो मैंने वीडियो बना रखा है, पर आपको जस्ट 30 सेकेंड्स में रिपीट कर देता हूँ। आने वाले टाइम्स में ईडब्ल्यूएस अब नहीं आएंगे। जो ईडब्ल्यूएस टावर आप प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में देखते थे कि बिल्डर को मैंडेटरी था 10% और फ्लैट बनाना, अब नहीं है। वो 10% ऑफ द लैंड अप टू अ मैक्सिमम 1 एकड़ गवर्नमेंट को दे सकता है, एंड उसकी लाइबिलिटी उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। या तो उस पर गवर्नमेंट कुछ अपना अफोर्डेबल बना लेगी, या बिल्डर वो लैंड बाय भी कर सकता है, ओब्लिगेशन जो था एट अगेन सम हायर कॉस्ट। तो ये एक अलग नई न्यूज़ थी। तो आप भूल जाएं, गुड़गांव में कोई ईडब्ल्यूएस नहीं आएगा। और अब वो मैंडेटरी जो रिक्वायरमेंट थी वो हटा दी गई है, तो वो चीज़ चेंज होगी है, ये चीज़ चेंज होगी। आप लोगों को इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस कैसे लगते हैं, जो अप टू डेट कोई भी चीज़ आती है कोई और नहीं बताएगा। रियल एस्टेट एजुकेशन है, कोई और नहीं बताएगा। हर चीज़ का एक इम्पैक्ट है मार्केट पे, और जितने आप अवेयर हो जाओगे, जितने आपको नॉलेज हो जाएगी, उतना ही आपके डिसीजन मेकिंग ईजी होगी और आपको पता चल रहा है कि फोकस किधर है। क्योंकि जब ये क्या है, बुल रन है, एंड रियल एस्टेट के बुल रन तवा गर्म होने में भी टाइम लगता है काफ़ी, और फिर ठंडा होने में भी टाइम लगता है। ट्रेंड्स हैं, तो येस वी आर इन ए ट्रेंड। गवर्नमेंट हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ प्रोएक्टिव होके, जहाँ भी हर्डल होती है, जहाँ भी कोई इशू बनता है, कोई बात होती है, तो गवर्नमेंट वहाँ आ रही है, प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। रेवेन्यू रास्ता वॉज अ बिग बिग न्यूसेंस एंड इट हैज़ बिन सॉर्टेड आउट। अब मैं आप अपने चैनल के माध्यम से, सब्सक्राइबर्स के माध्यम से गवर्नमेंट को एक और चीज़ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ ये छोटे छोटे शमशान घाट बने हुए हैं, जहाँ भी बने हुए हैं, प्राइवेट लैंड है, कहीं ये थोड़ा टची सब्जेक्ट होता है गांव, आप इनको, एक तो पोल्यूशन है एनजीटी का जो होता है अगर लकड़ी यूज़ होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक क्रीमेटोरियम का अनाउंसमेंट करी जाए अलग अलग अपनी जगह, जहाँ पे भी एटलीस्ट अनाउंसमेंट करी जाए, और एक प्लान के तहत ये सारे के सारे जो भी शमशान घाट्स हैं जो छोटे छोटे बने हुए हैं, इलीगल हैं या लीगल नहीं है, किसी ने अपना ही बना लिया है, जैसे पहले गांव होता था वहाँ बोलते थे चाहे नहीं आए भाई, अपनी सब बना लेते थे गांव में, वो वाली जो बनी हुई हैं, और कई जगह बिल्डर को ब्लैकमेल करने के लिए भी बनी हुई हैं कि वे बड़ा प्रोजेक्ट आया अपना, कुछ उसमें ऐसा तो है नहीं कि वहाँ जाके रॉकेट साइंस या रॉकेट लगाने हैं, पता नहीं करोड़ों रुपया खर्च करना, 4 टीन के शेड डाले और प्रोग्राम बन गया वहाँ पे। एंड आपको देखने से लगता है कि फर्जीवाड़ा, यहाँ यूज़ भी नहीं होता, वो यूज़ भी नहीं होता क्योंकि उसमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, बिकॉज बहुत फैसिलिटीज़ भी चाहिए होती हैं आने टाइम में। तो जो प्रॉपर वाले हैं, गवर्नमेंट शुड नोटिफाई देम, ईयरमार्क देम कि ये वाले हैं एंड दिस वन शुड बी यूज्ड एंड द अदर वंस शुड नॉट बी यूज्ड। बिकॉज अब मैं आइडिया दे रहा हूँ एंड मेरे आइडियाज़, मुझे गलतफहमी हो सकती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि दिए हुए आइडियाज़ कहीं ना कहीं सुने जाते हैं, डिस्कस होते हैं और इम्प्लीमेंट होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे सब्सक्राइबर्स जो आप लोग हैं, कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। किसके कानों में कब डल जाए और कब ये चेंज आ जाए, इसमें सबका फ़ायदा ही है, नुकसान तो किसी का भी नहीं है। क्योंकि
ज़बरदस्ती की कोई न्यूसेंस क्रिएट करना इज़ नॉट अ गुड थिंग, एंड गवर्नमेंट कैन ईजिली करेक्ट इट। थोड़ी नोटिफिकेशन, अमेंडमेंट्स, नया प्लान, एंड एक प्लान के तहत जितने भी गुड़गांव में ये, क्योंकि आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही देखोगे तो हर प्रोजेक्ट के बगल में बना हुआ है, मतलब इतने तो पब्लिक टॉयलेट नहीं बनते, मतलब सॉरी टू से बट द फैक्ट इज कि इतने तो अगर पब्लिक टॉयलेट बन जाए तो शायद भला हो जाए। मतलब इतनी फैसिलिटी दे रखी है लोगों को कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है भैया, विद इन दिस थिंग। तो वो थोड़ा तो विचलित करता है, हालांकि सब मोस्टली भोले के भक्त हैं हम यहाँ पे, इतना भी नहीं घबराना चाहिए इन चीज़ों से, ठीक है, लेकिन आप मानते हैं कि विचलित करता है ये चीज़ें, तो इसको हमें एक्ट करना है। आप अपना इस वीडियो के माध्यम से प्लीज़ स्प्रेड दिस मैसेज कि जितने भी झाएँ खुले हुए हैं इनको ऑफिशियली बंद करने की कार्रवाई स्टार्ट कर दी जाए, एंड वो फैसिलिटी जो है ये ऑफकोर्स विद इन 3-4-5 किलोमीटर्स होनी चाहिए, एंड उसको नोटिफाई करना चाहिए। और जहाँ पर जैसे अब एक्सप्रेस द्वारका एक्सप्रेस वे जो कि एक ग्रीन फील्ड आ रहा है जहाँ पे लाखों फ्लाइट आएंगे और 4-5 साल में पॉपुलेशन ही 4-5 लाख हो जाएगी, तो यहाँ के लिए पहले से ही ये इरमार्क करके रखना चाहिए कि ये वाला है, एंड उसको बनाने में कोई बहुत टाइम नहीं लगता, बहुत ज़्यादा कोई पैसा नहीं लगता। तो मेरे हिसाब से इस तरफ भी अब हमने जाना चाहिए। रेवेन्यू रास्ता का आई थिंक इट्स अ वेरी गुड जॉब डन, एंड इट्स वन टेंशन जो निकल गई, ठीक है, तो इसको हमने अलग से कर दिया है, एंड ये वाला अटैक हम दूसरे वाली न्यूसेंस पे करेंगे, एंड आप लोगों के माध्यम से पॉजिटिविटी को स्प्रेड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।